Deos, what are organic compounds? मैं किससे पूछ सकता हूँ? What are, वीडियो स्टार्ट हो गई? अब बता, what are organic compound? Deos, एक मिनट बोल बोल, organic compound बताना नहीं है। इसने बुक से देखा, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था चौथी क्लास में गलत करेगा, पहली में कर दिया इसने। कार्बन के सारे कंपाउंड, प्लांट एनिमल की बात तो ही नहीं थी। प्लांट एनिमल कहाँ से आ गया? वो नेचर का भी काम नहीं है इसमें। ऑल कार्बन, वही तो तब से बैठा हुआ है। अरे मेरे को बैग में जगह क्यों नहीं है? फिर को पेन देने बंद कर दिए मैंने। तू कभी लेके नहीं आता। हर बार यही बोलता है 10 बार बेटा, पूरा चैनल प्रूफ है, तो पेन लेके नहीं आता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वीडियो है, इतनी बढ़िया वीडियो है, क्या भाई ने बातें करी है, मजा आ गया। सेक्सुअल की है, सेक्सुअल डिलीट नहीं होगी। चलो, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स कौन से थे? एकम बस, एकम बस, बस बस बस। तू कहाँ जा रहा है? वो तेरी क्लास नहीं है। आधा घंटा क्या करेगा? घर जाएगा? यही कर ले। पीछे ट्राइपॉड लगा, ध्यान से। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स कौन से थे? वीडियो देख के क्यों नहीं आया? 360 डेओस 360। अब मार्क करो, पहले मार्क करो। डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और इस डायमंड के बारे में हमने ऑलरेडी कहाँ मार्क किया हुआ है? मेटल नॉन मेटल में। बस और कुछ मार्क नहीं करना। ग्रेफाइट इज अ, अगर बेटा कुछ एक्स्ट्रा मार्क हो तो काट दियो। ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ओपेक यानी ठीक है। अब डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी, तो एक बहुत हार्ड, एक बहुत सॉफ्ट। तो फर्क क्या है इनके स्ट्रक्चर का? स्ट्रक्चर बने हुए हैं, फोटो में देखो। जो डायमंड है वो चेन, सॉरी ब्रांच दिख रहा है आपको? ब्रांचेस दिख रही है बहुत सारी, दिख रहा है? हर एक डायमंड में हर एक कार्बन एटम के साथ कितने कार्बन एटम है? दिख रहा है? हर कार्बन एटम के साथ कितने कार्बन एटम है? 4। और इसके साथ फिर 4, इसके साथ फिर 4, ऐसे पूरा ब्रांच बनी हुई है। इसको बोलते हैं डायमंड। अब ये स्ट्रक्चर बोर्ड्स में आ चुका है, बना हुआ आया था स्ट्रक्चर। ये बोला गया कौन सा एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। आपका आंसर क्या है इसमें? डायमंड। स्ट्रक्चर को टिक कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ग्रेफाइट अगले पेज पे, दोनों एक ही बने हुए हैं। मार्क करो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ। बेटा हर कार्बन को देख, आसपास 4 है, बनाना भी आ सकता है। कोई भी डॉट देख लो, उसके आसपास 4 डॉट्स होंगी। ठीक है, मार्क करो। कितने में मैक्सिमम कितने डॉट्स होंगी, ऐसा कुछ होता है? जितना बड़ा डायमंड। और मेरा वो डायमंड नहीं, वाला कुछ सुनो आप। डायमंड को मेल्ट करके मोल्ड नहीं कर सकते है ना? कर सकते नहीं कर सकते, 3000 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। फिर तो डायमंड यूजुअली छोटे होते हैं सर। इतना नाइफ के साइज का डायमंड को मैंने काफ करवाएगा, तो नाइफ का साइज का डायमंड कैसे निकलेगा? डायमंड से काफ किया होगा ऑब्वियसली, घिस घिस के।
पत्थर से पत्थर घिसकेगा, एक पत्थर तो बड़ा होगा, एक पत्थर छोटा होगा, छोटा पत्थर घिस घिस के पतला हो सकता है, तो डायमंड से डायमंड घिस घिस के कार्व कर सकते हैं। अगर एक भी डायमंड की नाइफ तैयार हो गई, उससे बहुत सारे डायमंड बन सकते हैं, उससे नाइफ भी बन सकती है। तो किसी ने दिमाग लगा किया होगा ना पहले। लेकिन वो नाइफ के साइज का डायमंड कैसे निकला? नहीं, नाइफ का नहीं होगा, मैं अगर नाइफ का नहीं भी निकला होगा, डायमंड की नुकीली चीज निकलाई होगी, उससे नाइफ कटना शुरू हो गया होगा। पुराने जमाने में औजार टेढ़े मेढ़े थे, पर औजार तो थे ना। चलो, अ डायमंड क्रिस्टल इज अ जायंट मॉलिक्यूल। मिला सबको मिल गया? जायंट मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में है, फोटो के ऊपर। जायंट मतलब ऑफ कार्बन एटम्स, ईच कार्बन एटम इन द डायमंड क्रिस्टल लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट। अब कोवेलेंट तो पता लग गया सबको, क्योंकि डायमंड लेता देता ओनली शेयर करेगा। आगे ब्लैक लाइन, द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट अ वेरी, ये इतना टाइटली पैक्ड है कि ये अलग नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत हार्ड बन जाता है। आगे, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ, सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट करने का रीजन आपके हर चैप्टर में एक ही है, एसिड बेस के अंदर भी था, हर जगह एक ही है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्ट करता है, जिसमें नहीं होंगे वो, चाहे क्वेश्चन किसी चैप्टर से आए, रीजन आपका एक ही देना पड़ेगा। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, पहले मार्क कर लो। वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स अलग है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से बनता है, पार्टिकल से बनता ही नहीं है। पार्टिकल अलग चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स अलग चीज़ है, दो अलग अलग बातें हो रही है, ठीक है। पार्टिकल्स हमने 9th में पढ़े, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की एटम में होता है इलेक्ट्रॉन्स, सेल अलग चीज़ है, पार्टिकल अलग चीज़ है, मैटर अलग चीज़ है। हाँ जी। ग्रेफाइट, सेकेंड लाइन से मार्क करो, ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स। मिल गया? स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में सेकेंड लाइन, ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स और शीट्स ऑफ, ये ब्रांचेस हैं, वो क्या है? शीट्स। आगे मार्क करो, ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट इज लेयर इज जॉइंट टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ये किस में जॉइन है? एक 4 से, वो एक 3 से, मतलब कोई यहाँ पे होगा और 3 अलग जगह हो गए। द वेरियस, और कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट बॉन्ड, और कौन सा? हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स वाला। द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर क्वाइट फार अपार्ट, बहुत दूर दूर है, फार अपार्ट, सो दैट नो कोवेलेंट बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन देम। अब इस एक के साथ एक लगाया, पर बुक क्या कह रही है? एक के साथ कितने लगाने हैं? 3 4। आके भी नहीं पढ़ता तो घर बैठ के तो वैसे नहीं पढ़ रहा, आके भी नहीं पढ़ता। एक क्या कितने लगाने हैं? 3, पर हमने कितने लगाए? 2। तीसरा कहाँ है? ढूंढो, नीचे है भाई, देखो, दूर दूर दिख रहा है, हर एक के नीचे एक कार्बन एटम होगा। तो इसी तरीके से हर एक के साथ 3-3 लगाए हुए हैं। आगे मार्क करो, ड्यू टू द शीट लाइक स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट। शीट सॉफ्ट होती है कि पत्थर सॉफ्ट होता है? इसलिए पतला हो गया ना। अब ये मुड़ तो जाती है ना, शीट सॉफ्ट होती है ना। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होगा गुड कंडक्टर, बताओ? लास्ट लाइन मार्क कर लो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट इट कंडक्ट। अब वो कह रहा है कि ग्रेफाइट का, देखो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, पर ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड दूर है कि नहीं? तो ये बहुत दूर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये वीक है, इतना टाइटली पैक्ड। इसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है? क्लोजली, ये दूर दूर है, इसलिए ये टाइटली पैक्ड नहीं है, इसलिए सॉफ्ट है। बॉन्ड तो है पर ये दूर है। डायमंड का स्ट्रक्चर ही ऐसे, शीट कैसे बन जाएगी? बड़ा मुश्किल नहीं बेटा, मेटल को हम मार मार के, नॉन मेटल को मार के टूट जाता है, शीट में कंडक्ट नहीं हो पाएगा। कार्बन सारा नॉन मेटल है। अब यूजेस ऑफ डायमंड सारे टिक कर लो, घर पे पढ़ लेना, मेरा काम नहीं है वो। यूजेस ऑफ डायमंड सारे टिक करो, घर पे पढ़ना जरूर, क्योंकि ये बोर्ड्स में कोई एप्लीकेशन बन के आ सकता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो ही आंसर दे पाओगे, दे नहीं पाओगे।
यूज ऑफ ग्रेफाइट टिक कर लो। सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 है, तो सिलिकॉन NH सिलिकॉन पे क्यों नहीं हुआ? ये हो तो चुका आपका परसों सब कुछ। सुना नहीं आज एक बार भी हाँ, सिलिकॉन इतनी ज्यादा सबसे रिएक्ट नहीं होता जितना कार्बन होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, सिलिकॉन का नंबर क्या है, कार्बन ये छोटा है ना, ये जल्दी रिएक्ट हो, तो हर जगह रिएक्ट होता है। ये वो थर्ड चैप्टर आपको चैप्टर कटा हुआ है आगे, उसमें पढ़ाते हैं आपको। वैलेंसी सेम है बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है शेल्स के ऊपर, ये शेल्स कितनी है उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा बड़ी शेल्स होंगी ना उतना कम रिएक्टिव हो जाएगा वो नेक्स्ट चैप्टर में हल्का सा इंट्रो दूंगा एक दिन आपको। आपका एक तो आगे का एक बेस बन जाएगा, पर मेरे को बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो, पीरियोडिक टेबल का एक बेस देना पड़ेगा मेरे को, उससे आपका बोर्ड थोड़ा ईजी हो जाएगा। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कटना नहीं चाहिए था, अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग चैप्टर था, वो पता नहीं क्यों काट दिया इन्होंने। आ जाओ जी, बकमिंस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60। एक के साथ कितने होंगे, वाह वाह, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल C60 मॉलिक्यूल। फोटो दिख गई फुटबॉल जैसी। बकमिंस्ट्रॉल इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारा पैराग्राफ छोड़ के खाली बोल्ड लाइन, बस फालतू के काम नहीं करने। मार्क कर लिया, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। थर्ड ये नीचे नीचे आ रहा, देख उसमें देख रहा फोटो बना था, 1 2 3 लिखे भी होंगे, किसी ने कोई 3 साथ में आ रहे हैं ब्रांच में, कोई तीसरा नीचे भी आ रहा है, देख फुल लाइन डाली नहीं उन्होंने, पर मैंने डाल के दिखाई है। इसके नीचे एक और आ रहा होगा, देख आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जॉइंट है आपस में, ठीक है। अच्छा, हार्डेस्ट कौन सा एलोट्रोप है, सॉफ्ट लेड ग्रेफाइट, पेंसिल की लेड से ग्रेफाइट मतलब वैसे। तो कल को तो अंगूठी लिख देगा फिर तो डायमंड की जगह पे ग्रेफाइट। आगे लिखा हुआ है फ्लोरीन इज नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी, फ्लोरीन इसके बीच में आता है, बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं। अब आते हैं शुरुआत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कार्बन के हमारे सिलेबस में तेरे को वैसे कुछ नहीं दे रहा, क्यों तू खुसर खुसर कर रहा है? मैं देख रहा हूँ तेरे को बोलता हूँ कुछ, किसको बोल रहा है, अर्श को कि वंश को? वंश को। तू इंस्पिरेशन है सबकी बेटा, ये टेस्ट नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे। जैसे सबने बोल दिया ना पहले ड्यू से टेस्ट लो, मैं फंस जाऊंगा, देखियो, है ना। वो पेरेंट्स है मेरे पास, चिंता मत करो, मेरे पास जवाब है। फिर ड्यू से मार्क्स लाने तुमने, मार्क्स भी तो नहीं आएंगे ना बेटा, शर्म कर ले, डूबले टेस्ट दे दे, इतनी पूरा साल हो गया बेइज्जती नहीं हो रही तेरी, टेस्ट दे, फ्री हो जा। तेरे को टेस्ट देना है तेरे को टेस्ट देना है, तू मेरे पास क्या जवाब दे, तेरे को देना है। चल, मैं जिस टाइम घर पहुंचूंगा ना, मैं 1 घंटा पहले वहां से निकलते फोन कर दूंगा, तू पूरे 1 घंटे गेट में मिल जाएगी मेरे को। मैं कल पापा को फोन करूंगा, वंश अभी तक आया क्यों नहीं, टेस्ट था उसका आज। मैं ये बोलूंगा सारे आ रखे, वंश क्यों नहीं आया अभी तक। अब एक बार होता है मजाक, बार बार टेस्ट खुलेगा, सेंटर खुलेगा, आना तूने आया नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने हमारे सिलेबस में? 6 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पहला है हाइड्रोकार्बन, जो खुद ही बहुत सारी क्लास लेगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन से पहले रीजन कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं, सबसे पहला रीजन था इसकी वैलेंसी, टेट्रा नहीं, टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये क्या है कि 4 इसका वैलेंसी है, तो ये बहुत ऐसा क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ शेयरिंग और टाइटली पैक कर देगा, सबके साथ शेयर करता है। दूसरा इसका रीजन है कैटिनेशन,
ये आपका BQ है 100% वाला। कैटिनेशन की डायमंड कार्बन अलग अलग तरह के ब्रांचेस की तरह फॉर्म में, लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स बनाता है। इतनी लंबी लंबी चेन्स बनाता है जिसको अंत ही नहीं हो सकता। तो जब ये तो आगे रिएक्ट सबसे कर सकता है, सारे नॉन मेटल से, मेटल से करेगा, नॉन मेटल से करेगा, नॉन मेटल से रिएक्ट कर देगा, शेयरिंग करके टाइटली बैक हो जाएगा। जब उनसे रिएक्ट करेगा तो स्ट्रक्चर्स बनाएगा, चेन्स के, ब्रांचेस के, सर्कल्स के, इतने बड़े बड़े एनलार्ज, छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, इतने सारे स्ट्रक्चर बना सकता है ये, कितने भी बना सकता है। तो ये मतलब कि हर जगह अवेलेबल है, इसलिए हर जगह अवेलेबल है। हर किसी रिएक्ट कर जाता है, बिल्कुल बनाता रहे। जब रिएक्ट होगा स्ट्रक्चर बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। सब जगह दिखते दिखाएंगे अभी तुमको, अभी सारे सारे दिखाएंगे। नहीं, भगवान थोड़ी प्रकट हो जाएंगे, जो दिखता है अभी दिखाएंगे, सब जगह दिखाएंगे। मार्क करो, रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिल गई हेडिंग? BQ, PQ, TQ, MQ सब कुछ है, ये सब कुछ है, ये हर जगह आएगा मेरे टेस्ट में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह आएगा। पढ़ो। हाँ जी, PCM लोग पता लगेगा। One reason for existence of large number of organic compounds is that carbon atoms can link with one another। ये आपस में रिएक्ट होंगे जब कार्बन से कार्बन, तो ये बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, लॉन्ग चेन। अब ये कैटनेशन में CC ऐसा भी आ सकता है, और ये ब्रांचेस भी हो सकती हैं। ऐसे ब्रांचेस भी हो सकती हैं, या साइक्लिक भी हो सकता है। ये सी अलग अलग कार्बन, सी एक तो हुआ ना कि बहुत सारे लोगों से रिएक्ट हो रहा है, सी अपनी बरादरी के लोगों से भी रिएक्ट, सेम तरह के लोगों से भी रिएक्ट कर सकता है। यहां पे सी सारे सी से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये सी और ये सी के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। तो सी बहुत सारे लोगों से भी रिएक्ट करता है टेट्रावैलेंसी के चक्कर में, और सी अपने आप से रिएक्ट करके बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है। आगे मार्क करो, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट। मिल गया? उसे आगे कंटिन्यू करना है, बोल्ड लाइन के आगे। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच its atoms can join with one another to form long carbon chains is called। और डायग्राम को टिक कर लो, डायग्राम बना हुआ आ जाए अगर कुछ भी इनमें से, तो एक कौन सी प्रॉपर्टी हुई? हाँ जी, हाँ जी। वैसे डेफिनेशन लिखने को नहीं आती, एक तो ये पहचानने को आती है, और वो डायरेक्टली पूछेंगे 2 रीजन बताओ। कैटिनेशन, हाँ। और अगर लिखने ज्यादातर ये आता है कि क्यों लार्जर नंबर मिलता है, तो एक रीजन ये। सेकंड रीजन मार्क करो अब, अनदर रीजन इज दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 विच इज क्वाइट। आगे भी मार्क करो, ड्यू टू इट्स लार्ज वैलेंसी ऑफ 4 अ कार्बन एटम कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अ नंबर ऑफ एज वेल एज लार्ज अदर एटम्स। ऑक्सीजन ने पूरा मार्क करो, मोर एटम्स तक मार्क कर लो। मार्क कर लिया कि ये जो खाली कार्बन से रिएक्ट नहीं करेगा, ये सबसे रिएक्ट कर सकता है। वो प्रॉपर्टी, सबसे रिएक्ट करने प्रॉपर्टी कौन सी है? लॉन्ग चेन्स खुद के साथ कौन सी है? अब आता है जी पहला हाइड्रो, नहीं, कार्बन कंपाउंड्स कितने टाइप्स के मैंने बताए थे? 6 में से पहला कितना है? हाइड्रोकार्बन। यही आपका 2 से 3 क्लास ले जाएगा, खाली हाइड्रोकार्बन, अकेला हाइड्रोकार्बन। बाकी के 5 तो अलग ही है ना। खाली हाइड्रोकार्बन ज्यादा टाइम लेगा, बाकी के जो 5 है वो 1 क्लास में हो जाएंगे। मेयर पढ़ा दे, ये आसान है, मजेदार है। उस दिन तो समझ नहीं आ रहे। मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। क्या क्या डिस्कशन हो रही है? ये याद नहीं करना भाई, वो तो बता दूंगा ना। सुनो,
इसको याद नहीं करते, इसका जनरल फॉर्मूला याद करते हैं और नेमिंग कैसे, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं उसको, नेमिंग कैसे करनी है वो याद करते हैं। सेकंड, अगर ये वैसे तो ये ईजी है, पर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, थोड़ा भूल जाओगे तो ये मुश्किल बन जाएगा आपका, और ईजीएस्ट काम है, वैसे इतना मुश्किल काम है नहीं। क्या कह रहा है? हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन वर्ड का मतलब क्या है? हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्ट। ये वो कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने हैं। ठीक है, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, उनके अलग नेम्स होंगे। ठीक है, मार्क करो, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। और आपको दिखता है हाइड्रोकार्बन आजकल। अब पहला, हाइड्रोकार्बन दो तरह के हैं, तो आज हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड। याद हो जाएगा ये, जब पढ़ाते पढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा, मैं आपको जैसे आपको मीन मीडियन मोड का चार्ट दिया ना मैंने, और लाइफ क्लास में एक चार्ट दिया था, इसमें वो था एंजाइम्स वगैरह, ऐसे एक चार्ट दूंगा, उसमें इनके नाम, इनका जनरल फॉर्मूला, इनका स्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत उसके बॉन्ड्स वो बना दूंगा। वो याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। चलो, मैं आपको सब चीजों के जनरल फॉर्मूला दूंगा। पहले क्या दूंगा? जनरल फॉर्मूला। सबसे पहला, सैचुरेटेड वर्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड में आएंगे तुम्हारे डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले। अब एक सिंगल, ये बॉन्ड कौन सा है? नहीं कि कोवेलेंट, सारे कोवेलेंट ही होंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में लाइंस कितनी होती हैं? डॉट्स कितनी होती हैं? समझ के उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो अभी हम आज फिलहाल ये वाला पढ़ने वाले हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड। इसका नाम है एल्केन। वो एल्कली होता है, ये पीसीएम लेगा। एल्कलाइन भी आगे। एल्कली क्या होता है? कौन सा बेस? ओनली वाटर सोल्यूबल। वो भी नहीं पता इसको, किताब खोला कर घर पे। अच्छा, जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते वो कौन सा बेस होता है? नॉन एल्कली। कॉमन सेंस लगाओ यार, एक एल्कली से नॉन एल्कली, आगे एल्कलाइन भी आएगा, हेलोजन भी आएगा, क्या क्या पड़ेगा? कह रहा है इसके नाम एक जैसा है। गेस, एकम की आत्मा आ गई तेरे अंदर। चल, एल्केन्स क्या बोलेंगे इसको? इसका नाम है कीन्स, ENES। इसका नाम है, इसके बाद एक चौथा पढ़ेंगे एल्काइल। ठीक है, वो नाम एक जैसे है पर लास्ट क्या है? सफिक्स कहते हैं, सफिक्स। ये क्या होगा? अलग। अब कुछ चीजें आपको याद करनी है, वो बताऊंगा। अगर आपका 1 कार्बन आटम आता है, कितना? तो आपको जो सफिक्स, तो ये हो गया क्या? एन। सफिक्स मतलब नाम के बाद में क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या होगा? अगर 1 कार्बन आटम है तो आप लिखोगे मिथ, 2 कार्बन आटम लिखोगे इथ, 3 कार्बन आटम तो प्रॉप, 4 तो ब्यूटेन नहीं ब्यूट, 5 तो, 6 तो, ठीक है, आगे सारे दिए हुए हैं, 10 तक दिए हुए हैं, डेका ऑक्टा सब दिए हुए हैं, अभी 6 तक। तो कैसे याद करें? बोल के, मेथड प्रॉपर्टी पेंडेक्स बोलो, मेथड प्रॉपर्टी पेंडेक्स। हाँ, बाकी तो शेप्स होगी ना, पेंटागन, हेक्सागन, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंटेक्स, बाकी की जरूरत नहीं है। बाकी सेप्ट होगा, ऑक्ट होगा, वो बात की बात है। बोल भाई जोर से, ऐसे नहीं जैसे मैंने बोला था, बट नहीं ब्यूट। मेथड प्रॉपर्टी पेंडेक्स
बहुत साल हो गए ना बोलते हुए। मिथ हित प्रॉप ब्यूट पेंटेक्स। अगली बार बोलेगा दो का याद कर क्या था? बोला तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंटेक्स लिखा तो खुद बोल ले। चलो छोड़ो, याद कर लेना। अब पहला एल्केन पढ़ने लगा, फर्स्ट एल्केन। फर्स्ट वर्ड क्या होगा? मिथ। लास्ट वर्ड क्या होगा? मिथेन। सेकंड क्या होगा? इथेन। क्या बोला? कोकेन। घूम फिर के घर की याद आ जाती है इसको। बुटे। मैंने बुट नहीं बोला था, ब्यूट बोला था। ब्यूटेन। हिंदी में बोलते हैं लोग बुटेन। पेंटेन है? पेंटेन। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहला बनाने जा रहा हूं मैं मिथेन का। अपनी कॉपीज निकालो सब लोग। कहा था कॉपीज लेके आनी है। हेडिंग डालो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये फ्लो चार्ट बनाओ, बनाओ फ्लो चार्ट। ये जितना बोर्ड पे लेके सब लिख लो, सब लिखो जल्दी जल्दी। अरे जल्दी लिखो, मेरे को पढ़ाना है। एल्केन तक, एल्कीन के साथ वीडियो है कंटिन्यू, एल्केन वीडियो में नहीं था, यहां तक बनानी है मैंने। भाई ये टेप ले, हाइड्रोकार्बन ही है, जल्दी करो भाई। बोर्ड दिख रहा है देवा से? साइंस का पेपर कब है? इंग्लिश कब है? इंग्लिश का कमिंग मंडे। छुट्टी नहीं है? थर्सडे को हमारा ये जो भी आने वाला थर्सडे है वहाँ पर हमारा हिस्ट्री है और फ्राइडे में इंग्लिश है और 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की, मंडे को साइंस का है और मैथ्स में 1 दिन की PT3 16 नवंबर। देखो दोनों पढ़ाई करने ठीक पढ़ा रही है टीचर, साथ नई नई चीजें सिखाती है। नहीं पहले से हो गया नोट? फिर बतिया क्यों रहे हो? ठीक लगा, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसे भी डिराइव कर ली उसने आइडेंटिटी। 1 से 3 आइडेंटिटी बना मैंने भी तो कराई थी। 1 से 3 साइन और प्लस से डिवाइड मैंने भी तो ऐसे कराई थी। शुरू में सो रहा साइन को कॉस से कर देगा तो वो आ जाएगी, साइन से कर देगा तो tan वाली आ जाएगी, खत्म। अब इसमें बाकी है ग्राफिकली कराई है मैम ने, तो मैंने भी करानी है अभी। वो तो आप क्लास में रहोगे ना। हाँ जब टाइम मिलेगा। मिथित फ्रॉम अपेंडिक्स। यार हो गया यार, 5-6 बोलोगे तो हो ही जाएगा बेटा। ये खाली इसमें काम नहीं है ना, फुल चैप्टर में काम आना है, आखिर तक काम आना है। बट नहीं होएगा वैसे। वो इंग्लिश का बट बन जाएगा। पढ़ाऊं आगे? लिखो, एल्केन्स के साथ इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखना है? बता मेहर। CN ये फॉर्मूला है जी इसका। CN बता रहा हूँ सब कुछ। CnH2n+2। ये 2n+2 बेस पे लिखना जहाँ एटम्स होते हैं। ये सब सारे एल्केन्स का है। अब जब मैं n की वैल्यू क्या पुट करने लगा हूं? 1, तो C क्या आएगा? 1।
यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 2 + 2 4। इसको याद करने का तरीका पता क्या है? ये n है, ये n का क्या है? डबल, डबल से 2 ज्यादा। यहाँ पे c कितना है? c कितना होगा मिथ में? 1, उसका डबल, 2, उससे 2 ज्यादा, क्या हुआ? CH4। ठीक है। सेकंड क्या होगा? लिखना मत अभी। सेकंड क्या होगा? इथेन। C कितना होगा उसमें? 2। C कितने होते हैं वो फर्स्ट टाइम बताता है। H कितने होते हैं वो जरूर बताएगा। बात पकड़ में आई? C कितने होंगे वो फर्स्ट नेम इथ। H कितने होंगे? एन। एन मतलब डबल से 2। जब एन आ गया मतलब डबल से 2, 2 का डबल, 4 से 2 ज्यादा, 6। प्रोपेन C3H8। C4H10, C5H10, ब्यूटेन बताओ। C4H10, पेंटेन। C5H10, हेक्सेन C6H14। बहुत है। अब देखो जरा, फर्स्ट नेम मिथ इथ बता रहा है, C कितने हैं, बाकी एन 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 बोल रहा है। एन क्या बता रहा है? डबल से 2 ज्यादा। एन क्या बोल रहा है? डबल से 2। क्योंकि और आइन अलग बताएंगे कुछ। तो डबल से 2 ज्यादा दिख गए तो वो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड एल्केन। ये सारे एल्केन्स की फैमिली है। क्या है ये? अभी नहीं लिखना, अभी बना के दिखाएंगे इनको सबको, तब लिखेंगे। अभी तो नहीं लिखवा रहा। अब पहला कौन सा बनाने वाले हैं हम? अब शर्त क्या है? एल्केन में बॉन्ड कौन सा चाहिए था? नहीं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल मतलब सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। बेटा तू ट्राइपॉड लाके भाग जाता बार बार। अब देखो C कितने हैं इसके पास? हर C में कितनी डॉट्स होंगी? इस C में कितनी डॉट होंगी? 4। तो इसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए कितने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 4। मतलब कि 4 इसके 4 और। तो हर C के आसपास कितनी लाइंस होनी चाहिए? हर C के आसपास 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो 1 2 3 4। इसमें जो स्टार्टिंग डॉट है वो C की खुद की है। H का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या होती है? बेटा ये नहीं बनाना हमने, अब ये बनाना है। H की कितनी होती है? 1। उसको कितने चाहिए? 1। कोई देगा उसको? तो हर H के आसपास कितनी लाइन होनी चाहिए? 1 लाइन। देखो कैसे, दोबारा से देखो, बनाना मत अभी। ये ठीक हो गया। अगर एक H यहां लगा दी है, H कितनी डॉट होती है? 1 डॉट लग गई। एक H और ले लो, 2 डॉट्स। एक H और 3 डॉट। समझ गए हो? मतलब बेस ये बनता है कि हर C के आसपास 4 लाइन तो चाहिए, पर हर H को 1 लाइन चाहिए। हर H को 1 डॉट खुद की, 1 डॉट C की। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा आज से, आपका लाइंस में बनेगा, डॉट्स में नहीं बनेगा। ये क्या CH4 ठीक लग रहा है? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? C पूरा कंप्लीट है कि नहीं? चेक करो। C के खुद के 4 डॉट्स और सर्कल्स अगर बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? C के लिए ये देखो, दिख रहा है? C के पास कितनी डॉट्स हैं अभी? 8 हो गई। एक ये वाली भी तो है, दिख गई 8। 2 2 4 2 6 2 8। H का सर्कल कैसे बनेगा? 2 डॉट्स, 2 डॉट्स। क्लियर हो गया? अब ये बताओ इसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? 4। लाइंस कितनी है? उतने कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम में आता है, गिनती करके बताओ कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। सिंगल सिंगल नहीं, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? अब बनाएंगे किसका? सबसे पहले हमको, जब बड़ा होता है बाद में नोट करना, इसमें C कितने हैं? फॉर्मूला बना लोगे, डबल से 2 ज्यादा, तो 2 C पहले बनाए जाएंगे और उनके बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आएगा। 2 C बन गए। अब आरुष, इस C को टोटल कितनी लाइन चाहिए थी? 4। कितनी है? 1 है। कितनी और चाहिए? समझ आ रहा है? हर C को कितनी लाइन चाहिए? हर C को 4 लाइन चाहिए। H को कितनी चाहिए? 1। H को 1 और C को
4, एक इसके पास है, एक यहाँ पे H लगा दो, एक यहाँ पे H लगा दो, फिर इसी के पास एक लाइन तो है, 3 कम है, C2H6 बन गया, चेक करो, C2H6 बन गया। ये नोट करो और ये कौन सा है भाई, प्रोपेन बना के दिखाओ, ब्यूटेन बना के दिखाओ बना दिया भाई, ये चाहिए मेरे को, तो मैं डॉट्स नहीं लगानी बेटा, ये पूरा चैप्टर लाइंस के ऊपर चल रहा है, पहले डॉट आगे जाके कंफ्यूज हो जाएगा, आगे डबल ट्रिपल सारी बॉन्ड्स आएंगी। ये क्या है, तो नाम लिखो प्रोपेन, हाँ ये क्या है, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन बना के दिखाओ, पहले ये तो बना लो। प्रोपेन में कितने सी आएंगे खुशी, 3, पहले 3 सी बनाओ, पहले कर लो, जल्दी करो, एल्केन बन खत्म, गया प्रोपेन, हाँ ठीक है, ब्यूटेन बनाओ, नाम लिखो, अबे ढंग से कॉपी लगा ले, सर ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन, प्रोपेन सही है सबका, ब्यूटेन भी ठीक है, आरुष दिखाइयो, ये प्रोपेन है, मेरे को हर सी पे 4 लाइन चाहिए, चाहे वो H की लाइन हो, सर ब्यूटेन अब इसको अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ब्यूटेन तक बना लो फिर बताता हूँ, आता है मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म तो फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल, ये तो नेमिंग होगी, स्ट्रक्चर, चलो ब्यूटेन के बाद रुक जाओ, मेरे को देखो फिर छुट्टी करूंगा, मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा इसको मैं डायरेक्टली, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है तो मैं इसको CH4 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, इसमें कितने सी हैं, 2 सी को अलग अलग करो, क्या बनेगा देखो, ध्यान से देखना इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, चेक करो ठीक है गलत है, ठीक है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये नेमिंग है बेटा, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, वो फॉर्मूला है कि C2H6, ये C का अलग कर दिया, ये C को अलग कर दिया, बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया, समझ गया बेटा, ये पूरा एक कोलन बॉन्ड बनता है, ये लिखने का तरीका आगे काम आएगा शॉर्ट में, हाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर CH3, चेक कर लो, इस C पे कितने H हैं, गिनती करके बताओ, ये CH3 है, ये CH3 है, तो ये क्या है, इतना आसान नहीं होता ना। ब्यूटेन में क्या लिखेंगे बताओगे, CH3 CH2 और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, नहीं जितने C उतनी बार C, आपके H चाहिए जितनी मर्जी बार, H को इकट्ठा कर लो, C कितने आए, 4 ना, तो 4 सिंगल बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे तुम्हारे को। ब्यूटेन में कैसे आएगा, CH3, ये इसलिए करवाया क्योंकि ये अगर MCQ बन के आ गया तो पहचान लोगे कैसे, पहले देखोगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमारे सिलेबस में सिर्फ एल्केन ही है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, C कितने हैं गिनो, पहले बॉन्ड चेक करो, बॉन्ड क्या है, सिंगल, चलो एन आ गया, C कितने हैं, H C के डबल से 2 ज्यादा है कि नहीं, तो ये क्या बन गया, 4 का ब्यूटेन, नाम अपने आप आ जाएगा, हैं कई बार ना सिंगल बॉन्ड में H डबल नहीं होते, ज्यादा नहीं होते, वो कुछ और भी होता है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ होता है। आपने एक तो C चेक करना है, C से निकलेगा फर्स्ट नेम, H डबल से ज्यादा होगा तो क्या निकलेगा, एन, एन को लिखने से पहले चेक करना है सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, H डबल से 2 ज्यादा और सिंगल बॉन्ड, बेटा खाली सिंगल बॉन्ड से एन नहीं आता, एक तो H डबल से 2 जो ज्यादा चाहिए और सिंगल बॉन्ड भी चाहिए तो ही एन आएगा, आगे जाके ऐसा स्ट्रक्चर आएगा उसमें H डबल से ज्यादा तो होंगे पर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा तो एन नहीं लगा सकते, या सिंगल बॉन्ड होगा तो H डबल से ज्यादा नहीं होंगे, यू नीड फर्स्ट नेम, तो आसान है वो तो, चलो ब्यूट आ गया, 4 फर्स्ट नेम कहां से आएगा, कार्बन को देख के, सेकेंड नेम एक तो बॉन्ड भी देखोगे और जो H है वो C से डबल से तो ज्यादा है या क्या है, समझ गए हो, ये आपका एल्केन खत्म हो गया आज,
पर बॉन्ड दिया है पर H दोनों से आगे सारे आएंगे भाई, पूरी सारे कार्बन कंपाउंड आएंगे, बहुत सारे सारे। आखिरी पूछ लेगा तू। वो पेंटेन जी पेंटेन का नाम बोल ओरल ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। CH3 CH2 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 CH3 सब में सिंगल बॉन्ड लगाना जरूरी है। चलो छुट्टी।